सोचिए जरा, हमारे चारों ओर की दुनिया असल में ज्योमेट्री के कुछ बहुत ही सिंपल नियमों पर चलती है ना मजेदार बात। ये नियम ना अक्सर हमारी आंखों के सामने ही छिपे होते हैं और आज हम इन्हीं छिपे हुए राजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से विजुअल टूर पर चलते हैं। सबसे पहले इन रेल की पटरियों को देखिए, दूर तक एकदम सीधी। ये है पैरेलल लाइंस का बेस्ट एग्जाम्पल। दो रास्ते जो हमेशा साथ साथ चलते हैं, पर मजे की बात यह है कि कभी मिलते नहीं। अच्छा, अब जरा इस पार्क की बेंच को देखिए। यहाँ भी वही कहानी है। लकड़ी की ये पट्टियाँ, ये भी तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। ये वो ज्यामिति है जो हमें रोज दिखती है, पर हम शायद ध्यान नहीं देते। और ये पियानो की कीज खूबसूरत है ना। यहाँ भी देखिए संगीत और गणित कैसे एक साथ मिल रहे हैं। ये सब मतलब पटरियां, बेंच, पियानो, ये सब एक ही ज्यामितीय सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब तस्वीरों में आखिर वो कौन सा ज्यामितीय राज है जो छिपा हुआ है। चलिए अब जरा इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई तब क्या होता है जब लाइंस पैरेलल नहीं होती बल्कि एक दूसरे के रास्ते में आ जाती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। इन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। फंडा बहुत सिंपल है। जब दो सीधी रेखाएं एक ही प्लेन पर आकर एक पॉइंट पर मिलती हैं तो वो एक दूसरे को काटती हैं, और जहां ये मिलती हैं ना, वहां बन जाते हैं चार एंगल्स, यानी चार कोण। अब जो आने वाला है वो एक मजेदार पहेली जैसा है। एक ऐसा राज जहां अगर हमें सिर्फ एक सुराग मिल जाए तो पूरी कहानी खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तो इस पहेली को सुलझाने का हमारा पहला हथियार है रैखिक युग्म, या जिसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। इसका मतलब बहुत ही आसान है। जब दो कोण, दो एंगल्स अगल बगल में मिलकर एक सीधी लाइन बना दें तो उनको जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री ही आएगा, हमेशा। तो यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि अगर हमें सिर्फ एक एंगल पता हो तो हम बाकी के तीनों का पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे। मान लेते हैं कि पहला एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। तो उसके ठीक बगल वाला एंगल कितना होगा? बिल्कुल सही, 60 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलकर 180 की सीधी लाइन बनाते हैं। अब इस 60 डिग्री के बगल वाला एंगल, अरे वाह, वो फिर से 120 डिग्री होगा, क्योंकि 60 और 120 मिलकर फिर 180 बनाते हैं। और आखिरी वाला जाहिर है 60 डिग्री। देखा, ये कोई जादू नहीं, ये सिर्फ लॉजिक का खेल है। और पता है, अभी अभी जो हमने लॉजिक लगाया ना, उससे अनजाने में हमने एक और बहुत बड़े नियम का पर्दाफाश कर दिया है। इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मतलब वो कोण जो एक एक्स में आमने सामने होते हैं। और ये रहा हमारी पहेली का ग्रैंड फिनाले। याद रखिए, जब भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। 120 के सामने 120, 60 के सामने 60। ये ज्योमेट्री का एक गोल्डन रूल है, इसे कभी मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लाइंस के दो और बहुत ही खास रिश्तों को समझते हैं। ये दो ऐसे रिश्ते हैं जो ज्योमेट्री की दुनिया में आपको हर जगह मिलेंगे। पहला है परपेंडिकुलर लाइंस, यानी लंबवत रेखाएं। ये एक खास तरह का इंटरसेक्शन है जहां लाइनें एकदम परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं, बिल्कुल एक प्लस प्लस के साइन की तरह, या जैसे किसी कमरे के कोने होते हैं। इससे चार बराबर 90 डिग्री के कोण बनते हैं। और दूसरा रिश्ता वो है हमारी जानी पहचानी समानांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइंस। ये वही लाइंस हैं जिनसे हमने शुरुआत की थी, रेल की पटरियों वाली। ये हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी बनाए रखती हैं, और आप इन्हें चाहे जितनी भी दूर तक खींचते चले जाएं, ये कभी नहीं मिलेंगी। तो एकदम सिंपल शब्दों में कहा जाए तो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिलती हैं, और पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती हैं। एक है परफेक्ट मिलन, तो दूसरा है हमेशा का फासला। अब जब हम ये बेसिक रूल समझ चुके हैं तो चलिए गेम को एक लेवल ऊपर ले चलते हैं। अब कहानी में एक नया कैरेक्टर आने वाला है, तो मिलिए ट्रांसवर्सल से, यानी तिर्यक रेखा। ये एक ऐसी लाइन है जो एक मेहमान की तरह आती है और दो या उससे ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काटती हुई निकल जाती है। और इसके आते ही ज्योमेट्री का खेल और भी मजेदार हो जाता है। और जैसे ही ये ट्रांसवर्सल दो लाइंस को काटती है तो पता है क्या होता है? बूम!
अचानक से हमारे पास 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 8 एंगल्स हो जाते हैं। हाँ, इससे चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो होती हैं, पर उतनी ही मजेदार भी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इन 8 एंगल्स में भी एक छिपा हुआ पैटर्न है। इन्हें देखिए, ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब वो एंगल्स जो दोनों चौराहों पर एक ही पोजीशन पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? अगर वो 2 मेन लाइनें पैरेलल हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। ये एक और सुपर इम्पॉर्टेंट रूल है। तो हमने इतने सारे नियम देखे, इतने सारे पैटर्न देखे, लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ये ज्योमेट्री है क्या? ये बात ज्योमेट्री की आत्मा को बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखिए, ज्योमेट्री असल में क्या है? ये है आदर्श विचारों की दुनिया। मैथ्स में जो एक लाइन होती है ना, उसकी कोई मोटाई नहीं होती, वो एकदम परफेक्ट होती है। जबकि असल दुनिया में हम जो भी लाइन खींचते हैं, वो उस परफेक्ट आइडिया की बस एक परछाई जैसी है, जिसमें हमेशा थोड़ी बहुत कमी रह ही जाती है। तो अब हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज जब आप ज्योमेट्री के इन छिपे हुए नियमों को जान गए हैं, तो क्या आपको अपने चारों ओर की दुनिया में कुछ नए पैटर्न्स, कुछ नए डिजाइन्स नजर आने लगेंगे? शायद अब सड़कें, इमारतें, पेड़, हर जगह आपको रेखाएं, कोण और उनके बीच के ये खूबसूरत रिश्ते दिखाई देंगे।